सर एक स्टेप आगे हम बढ़ते हैं जनाब। हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है सर। मिसाल के तौर पर ये मिस्टर डोलू है और ये मिस्टर बोलू है, ठीक है जी। दोनों कागज़ के सांप बेचते हैं, ठीक है। ये कुछ कानून समझाने से पहले आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है सर। ये भी $5 का एक सांप बेचता है, ठीक है जी। ये भी $5 का एक सांप बेचता है, डन। तो लोग दोनों के हमारे कंपेटिटर्स, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बटे हुए सर। एकदम से मैंने बदनीयती की और सांप ₹4 का कर दिया, ठीक है। तो कस्टमर मेरे पास भागते हुए आ गए। तो बोलू साहब ने जो है ना वो ये $3 का कर दिया। अब कस्टमर इसकी तरफ भागने लग गए। मैंने कहा रुको, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने $2 का कर दिया। अब सर $2 पे ये भी आ गया। अब $2 से नीचे ना ये जा पा रहा है ना मैं जा पा रहा हूँ। कुत्तों की तरह हम लड़ रहे हैं, फायदा हो रहा है सोसाइटी का, ठीक है जी। कस्टमर खुश है, सोसाइटी खुश है। लैक ऑफ मतलब क्या कहते हैं उसको, इंटेंट टू इंक्रीज प्राइस ने पूरी सोसाइटी का बेहतर मामला कर दिया। हम दोनों लड़ रहे हैं सर, ठीक है जी। लॉ कहता है ऐसे ही लड़ो ताकि कंज्यूमर खुश रहे। अब मुझे एक बात बताएं, फायदा सोसाइटी का है, मैं भी नुकसान में और ये हमारे बोलू भाई भी नुकसान में। अब हम दोनों बैठे, हमने कहा यार देखो, लड़ाई झगड़े से ना नुकसान होगा हमारा आपस का, ठीक है। सोसाइटी तो रहेगी फायदे में, हम दोनों का नुकसान होगा। एक काम करते हैं, मैं और तुम एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम जो है ना वो प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे व प्राइसेस कम नहीं करेंगे। मैं भी $20 का बेचता हूं, तुम भी $20 का बेचो। ईमानदारी से इस अग्रीमेंट पे जो है काम करो। किसी का बाप भी जो है वो हमें इलाज नहीं सकता, करो काम। ये क्या है सर? ये क्या है जनाब? एक प्राइस कलूजन है। क्या ये प्राइस कलूजन? ये हम सर कलूड करके प्राइस को बढ़ा रहे हैं। फिर दूसरा तरीका ये कि सर ये और मैं मिल जाएं और एक ही कंपनी बना ले, एक ही सेटअप बना ले और मिल के हम सांप बेचें, $20 का बेचें। ये क्या है सर? हमारे पास मर्जर है टू किल कंपटीशन, ठीक है जी। दूसरा असर क्या हो सकता है कि मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए अगर मैं सोचूं, मैं हूं एक पुरानी कंपनी और ये जो डोलू भाई हैं या बोलू जो भी नाम है इसका, ये एक नई कंपनी है। नया नया बंदा आया मार्केट में। जब मैं हूं पुराना बंदा, मैं अपने कस्टमर्स को डंडा कर रहा हूं, जिसने भी इससे गुड्स खरीदी मैं इंदा उसको गुड्स सप्लाई नहीं करूंगा। एक रिस्क है, मे बी ये बंदा जो है वो आपको अच्छी गुड्स ना बेचे, फंस जाओगे, याद रखना। तो मेरे पे ट्रस्ट करो, बैठे रहो। अगर कोई बंदा इसके पास गया, ये क्या है सर? ये है सर मेरे पास एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज, ठीक है जी। सर गलत है, कंपटीशन जो है ना वो मैं चाह रहा हूं कि हो ही ना, इसको मैं दबाना चाह रहा हूं। दूसरा ये हो सकता है कि मैं और ये मिल के मार्केट्स बांट लें आपस में, कि इस मार्केट में तुम गुड्स बेचो, इसमें मैं गुड्स बेचूंगा, प्राइस कम नहीं करेंगे। देखिए सर याद रखिएगा, या तो अग्रीमेंट हो जाए प्राइस कलूजन के लिए, या मर्जर हो जाए, या डराना धमकाना एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो। इन तीनों पे कानून बने हुए हैं। पहला कानून है हमारे पास कंपटीशन लॉ। कंपटीशन लॉ ये कहता है जी, कंपटीशन होना चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, फ्री कंपटीशन होना चाहिए मार्केट के अंदर, और कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। किसी कस्टमर को डराओगे धमकाओगे नहीं, ठीक है। ऐसी की तैसी जो पुरानी कंपनी है कोई ऐसी काम नहीं करेंगे, पकड़े गए जूते लगाएंगे तुम्हें, ठीक है जी। दूसरा मोनोपोलीज एक्ट। मोनोपोली का मतलब क्या है सर? एक ऐसी पोजीशन में आना जब मार्केट का ऑलमोस्ट 90-80% आप सप्लाई कर रहे हो, इसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक पोजीशन, ठीक है जी। जब आप मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल पे आ जाते हो तो फिर आप करते ही हो कि प्राइसेस इंक्रीज करते हो और क्वालिटी इंक्रीज करने का कोई इंटेंट ही नहीं रहता आपका। क्यों करूं क्वालिटी इंक्रीज? कोई कंपटीशन भी नहीं है, क्यों प्राइस कम करूं भाई? किसी का डर ही नहीं है, ठीक है जी। तो याद रखना भैया, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस क्रिएट हो जाती हैं जब आप मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे जाते हो। फिर सर लॉ क्या करता है, अगर कोई ऐसा प्रपोज मर्जर होता है ना कि दो एंटिटीज मिल के मोनोपोली पोजीशन पे आना चाह रही है, दो एंटिटीज मिल जाएंगी तो मोनोपोली शुरू हो जाएगी। तो क्या करती है जनाब, ऐसे मर्जर्स को डिस्करेज करती है, बंद कर देती है, डिसअलाउ कर देती है। तो याद रखना, ऊपर क्या था, कंपटीशन लॉ इस चीज के लिए था कि कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं होगी, कोई बड़ा सप्लायर अपने कस्टमर्स को डराएगा धमकाएगा नहीं, कोई सप्लायर्स मिलकर मार्केट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तू इधर बेच मैं इधर बेचता हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नंबर 2, मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलीज का एक्ट, कोई मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे नहीं आएगा, ऐसे मर्जर्स ही नहीं होने देंगे जो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन क्रिएट करें, और अगर ये क्रिएट होगा तो मार्केट में अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस शुरू होंगी। सर याद रखिएगा, कुछ लोग जो है ना वो इस पोजीशन में आ जाएंगे मर्जर्स की वजह से। अगर सारे कंपटीशन कंपैटिटर्स मर्ज कर जाएं तो सोचो फिर वो मनमानी प्राइसेस चार्ज करें। आज सर कराची में डिफरेंट कॉलेजेस में, सीए के कॉलेज में कंपटीशन है, ये कंपटीशन खत्म हो सकता है अगर सर एक ही कॉलेज बन जाए बड़ा, ठीक है जी,
और एक कॉलेज फिर ऐसा बने कि वो अपनी मनमानी प्राइसेस चार्ज करे, हम दें बच्चों को डंडा के जहाँ से पढ़ना पड़ो। लेकिन सर ये चीज़ें कानूनी तौर पे भी और रिलीजियसली भी अच्छी नहीं है, ठीक है। कानूनी तौर पे क्या होगा, मर्जर सर रोक दिए जाएंगे। सर फिर एंटी कोलूजन रेगुलेशंस ये क्या है सर सीक्रेट एग्रीमेंट्स करना कि प्राइसेस बढ़ाएंगे दोनों मिलके और एक दूसरे को कम्पीट नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपनी कंपटीशन में प्राइसेस कम नहीं करेंगे। याद रखना कुछ मुल्कों में ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है जी। अब बताएं सर, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, ये उनकी समरी है सर, दिमाग में रखिएगा। सर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स का मतलब ये है कि प्राइस सेट कर दो, मैं भी उसी प्राइस पे बेचूं, तुम भी उसी प्राइस पे बेचो, प्राइस कम ही नहीं करेंगे, गया मार्केट भाड़ में, गया कस्टमर भाड़ में। ये कहलाता है जनाब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ठीक है जी। फिर मर्जर्स और एक्विजिशन मर्जर्स ऐसे करना कि दोनों एक ही पार्टी बन जाए और कस्टमर को गुड्स बेचें और मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे आ जाएं, प्राइस भी बढ़ा दें, क्वालिटी भी कम ना करें। तीसरा तरीका ये कि सर अब्यूज़ करें अपने डोमिनेंट पोजीशन को, ठीक है जी। आप एक बड़ी कंपनी हो तो आप छोटी कंपनी को जो कंपटीशन में आई उसको दबाने के लिए, बेड़ा गर्क करने के लिए उसकी बजा के रख दो, कस्टमर को कहो जो इससे खरीदेगा आइंदा मुझसे बात नहीं करे, आइंदा मैं उसको गुड्स नहीं बेचूंगा, ठीक है जी। इस तरह की प्रैक्टिसेस पे कानून बने हुए। याद रखना कंपटीशन में प्रोमोट फेयर कंपटीशन, ये वर्ड याद रखना। फिर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अवॉइड करना, यानी ये डोमिनेंट पोजीशन में अब्यूज़ करना, ये सही नहीं है। मोनोपोलिस्टिक एक्ट के अंदर सर एक कंपनी जो है वो ये लॉ प्रिवेंट करता है एक एक्वायरिंग मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल को। एक एंटिटी मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल जब हासिल करती है जब ऑलमोस्ट मार्केट का 90-80% वो प्रोवाइड कर रही होती है, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती है जब वो इस पोजीशन में आता है, हाई प्राइसेस चार्ज होते हैं और कोई इंटेंट नहीं होता क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। सर जो लॉ है वो प्रपोज मर्जर्स को रोकता है ऐसे केस में जब मामला यहाँ तक आते हैं कि दो लोगों के मर्जर से लग रहा होता है कि जी कंपटीशन मार्केट में किल हो जाएगा। फिर कोलूजन ऑफ 2 और मोर बिजनेस सीक्रेटली एग्री टू डू समथिंग फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है जी, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। प्राइस बढ़ाने का मशवरा, मार्केट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का मशवरा नहीं सर, ये याद रखना कोई ऐसे कंपटीशन अवॉइड करने का प्रोसेस या प्रैक्टिस या प्राइसेस रेस करने का और आपस में एक दूसरे को प्राइस वॉर में ना एंगेज करने का, ये कंपटीशन जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है कुछ कंट्रीज के अंदर, ठीक है जी। याद रहेगा सर 3 मसले। सर मतलब एंटी कोलूजन जो वो है क्या नाम है, प्राइसिंग कांस्टेंट रखने का, ना कम करने का एग्रीमेंट, सर मर्जर्स और अब्यूज ऑफ अ डोमिनेंट पोजीशन, ये तीनों के ऊपर लॉ बने हुए हैं, ठीक है जी। याद रहेगा मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।